Yes. Who would like to read today? मेहंदी जी आप पढ़ेंगे? Yeah. Yes, ma'am. Okay, let's start. Day 1, count your blessings. या इस पहला दिन अपनी नियामतें गिनिए. ठीक है, ये पिक्चर देखिए. पिक्चर में खिड़की है, खिड़की के बाहर प्लांट्स दिख रहे हैं, धूप दिख रही है, एक वास है, कुछ फ्लावर्स हैं, टी कप है, हाँ, एक नोटबुक है, पेन है, एंड थोड़ा बहुत मैजिक लाइट्स बोल लीजिए, मैजिक डस्ट बोल लीजिए, वो है. तो यहाँ हर चीज जो दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ में. हम धूप के लिए ग्रेटफुल हैं, हमको प्लांट से इतना कुछ मिलता है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं. खिड़की है, इसका मतलब है घर है, घर है या ऑफिस है, तो हम उसके लिए भी ग्रेटफुल है. टी कप है तो मतलब उसमें चाय है, चाय है तो पानी के लिए ग्रेटफुल है, दूध के लिए ग्रेटफुल है. फ्लावर्स हैं तो हम उनके लिए भी ग्रेटफुल हैं. तो यहाँ पे जो कुछ भी हमको दिखाया जा रहा है, हम हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Shall I start, ma'am? Yes, please. Yes, please. When I started counting my blessings, my whole life turned around. By Willie Nelson. You will have heard people say. एक मिनट मेहंदी जी, एक मिनट. इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे. जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. अब यहाँ विली नेल्सन हमको क्या बोल रहे हैं कि अभी तक जैसे अब हम अभी तक रह रहे थे ना, कि बस हर चीज को वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड. हाँ, जो है, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है. अगर भगवान ने हमको हवा दी है तो सभी को तो दिया है ना, तो इसमें ग्रेटफुल होने की क्या बात है. अगर सूरज है तो सूरज के लिए क्यों ग्रेटफुल होना है. दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस व्हाइल, इजंट इट. सो व्हाट विली नेल्सन इज ट्राइंग टू टेल इज कि जब से उन्होंने ये समझा कि ग्रैटिट्यूड देना या ब्लेसिंग्स काउंट करना जरूरी है, और जब से उन्होंने शुरू किया, या जब से उन्होंने शुरू किया ना ब्लेसिंग्स देना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, उनकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. एंड आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you're grateful for, that exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. Yes. नाउ अब क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, रोंडा बर्न बोल रही है कि हमने कई बार सुना है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, बहुत बार. हाँ, लेकिन समझ में नहीं आया था ना कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थैंक यू तो हम लोग बोल ही रहे हैं हर चीज के लिए. जो हमको कुछ कोई देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, तो अब और क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना बाकी है हम लोगों को. लेकिन अब वो बोल रही है कि हम लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि काउंटिंग आवर ब्लेसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट. मुझे लगता है ना कि आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. नहीं ना. नहीं, नहीं. तो एनीबडी एल्स इज अनम्यूट क्या? एक बार देखते हैं. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do,
and it will magically turn your whole life around. So what Rhonda Byrne is trying to tell us is कि जब हम अपनी blessings count करने लगते हैं, तो it is one of the most powerful practices जो हम कर सकते हैं, और ये हमको जिंदगी भर करनी है. ये हमको जिंदगी भर करनी है, क्योंकि इस एकमात्र प्रैक्टिस से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं. हम जो चाहे हम पा सकते हैं, हम अपनी सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं, हम जिंदगी में अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं. सो आई थिंक फ्रॉम टुडे हम लोगों को सबको ये नियम बनाना है कि हम लोग रोज सुबह उठते के साथ हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करेंगे. ओके, प्लीज कंटिन्यू एंड यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you're grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, अब यहाँ हम लोगों को क्या बोल रही है Rhonda Byrne, that when we are grateful for what we have, however small, चाहे हमारे पास बहुत पैसा नहीं हो, पर थोड़ा तो है ना. हो सकता है हम अंबानी नहीं है, और हमारी इच्छा है कि हम भी टाटा बिरला अंबानी जैसे बने, पर अभी कुछ तो है हमारे पास. शायद हो सकता है हमारे पास BMW गाड़ी ना हो, पर हो सकता है सुजुकी का एक मारुति 800 तो है. Let us be grateful for that. When we are grateful for what we have, और उसके लिए हम भगवान को बोलते हैं, भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने कम से कम इतना तो दिया. ठीक है, चलो गाड़ी भी नहीं है, साइकिल तो है. साइकिल नहीं है तो पाँव तो दिए हैं भगवान ने, हम चल के जा सकते हैं हमको जहां जाना है कि नहीं है. तो अगर हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं और हम भगवान जी को बोलते हैं, भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने इतना दिया है मेरे को. आज हो सकता है मेरे प्लेट में 4 सब्जियां, चावल, 2 तरह की रोटी, मिठाई सब कुछ ना हो, पर अचार और रोटी भी है, एक प्याज है, नमक है, अचार है, रोटी है. अगर मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ भगवान जी को, और मैं बोलती हूँ थैंक यू, मेरा पेट तो भर रहा है ना कम से कम, तो कहीं ना कहीं जैसा कि न्यूटन का लॉ बोलता है, every action has an equal and opposite reaction, like attracts like. अगर मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, तो भगवान जी हमको और देंगे जिस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं. आज मेरे पास अगर थोड़ा है, मैं ग्रेटफुल हूँ, तो कल मेरे पास बहुत ज्यादा होगा. ये गारंटी के साथ रोंडा बर्न बोल रही है, दिस इज वन प्रैक्टिस, व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू विल रिसीव, you will achieve all that you want. Okay, वही है. अगर हमको जॉब, सपोज हम जॉब करते हैं and we are not very happy with that job. ओके, लगता है कि अरे मेरा बॉस दिन भर मेरे ऊपर चिल्लाता रहता है, मतलब मन में कुछ आता है, मेरे कॉलीग्स मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, बहुत लॉन्ग आवर्स हैं. ठीक है, आप खुश नहीं हैं, पर जॉब है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, आपके लिए आपके पास रहने को घर है उस जॉब के कारण. तो आप अगर उस जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हैं और आप रोज भगवान को बोलते हैं थैंक यू भगवान जी, मेरे को एक जॉब तो है, कम से कम मैं पैसे अर्न तो कर पा रहा हूँ ना, तो आपको डेफिनेटली आपके सर्कमस्टेंसेस जरूर चेंज होंगे. यू विल गेट योर ड्रीम जॉब. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Yes, ma'am. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things.
We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your trouble. Yes. अब क्या बोल रहे हैं ना, the flip side is that मतलब अगर हम grateful नहीं है तो हम क्या हैं? अगर हम grateful नहीं है तो हम ungrateful हैं. Because बीच का कुछ नहीं होता है. There is nothing called so-so. Okay, या तो हम grateful हैं या हम नहीं हैं. या हम अच्छा फील कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं. या हम पॉजिटिव हैं या हम नेगेटिव हैं. हम दोनों के बीच का कुछ, there is no gray area. Okay. So if we are not grateful, then what happens? How can we not be grateful? Suppose आज हमारा एक स्टाफ है सपोज, और उनसे कोई गलती हो जाती है, तो हम क्या जाके बोलते हैं उनको? आपको समझ नहीं आता? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? आपने ये ऐसा कर दिया, आपने वो वैसा कर दिया. आप फिर क्या करते हैं? आप अपने मदर इन लॉ को जाके बोलते हैं, मम्मी देखो उन्होंने ऐसा कर दिया. फिर आप हस्बैंड देरी से आएंगे, जब ऑफिस से आएंगे तो आप उनको बोलेंगे. आप क्या कर रहे हैं? यू आर कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग. हाँ, सपोज बच्चे के स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आए एग्जाम में, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं अगर, तो हम उनको बहुत डांट देते हैं. तुम तो डफर के डफर ही हो, तुमको तो समझ नहीं आता, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. बहुत बहुत कॉमन डायलॉग्स हैं. हम लोग कंपैरिजन करते हैं, देखो तो अपने फ्रेंड को देखो, उसने तो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए, तुमको तो भगवान ने बुद्धि नहीं दी है. These are the common dialogues that we tell our children. जब हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है, जब वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है, हम उनको कब 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 की बातें याद दिला देते. तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमको तो मेरी कोई कदर नहीं है, तुम तो ऐसा करती हो, तुम तो वैसा करते हो. कितना कुछ हम बोल जाते हैं. दिन भर हम जहाँ 4 जन बैठते हैं पॉलिटिक्स के लिए हम बोलते हैं, जैसे कि हमको तो सब कुछ मालूम है. हम अगर गवर्नमेंट में जाएंगे, अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो शायद हम तो कितना अच्छा देश चला लेंगे. बट गॉड हैज गिवन अस द राइट. We are voting, we have the right to complain. Yes, क्रिकेट टीम है, आज मैच हार गई. मेरे को लगता है इंडिया के हर घर में एनालिसिस हो जाती है, इस पर्सन ने अच्छा नहीं खेला, इसको तो टीम से निकाल देना चाहिए, उसने ऐसा किया, उसको तो बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, उसको अभी ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए. हम कितनी कंप्लेंट कर देते हैं. जिस दिन थोड़ी सी गर्मी हो गई, सुबह से लेके रात तक, ओ गॉड मुझे तो इतना पसीना आ रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है, ओ गॉड आज बारिश हो गई, मेरे को आज यहाँ जाना था, मैं तो घर के बाहर नहीं निकल पाऊंगी, पता नहीं भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं. एकदम मतलब सुबह से लेके रात तक अगर हम अपने आप को देखें, तो जब से हम उठते हैं और जब तक हम सोते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स निकलती है. भगवान ने धूप दी है, धूप से हमको एनर्जी मिलती है, क्या हम भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं? हस्बैंड हमको हर महीने पॉकेट मनी देते हैं, घर खर्च देते हैं, क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? धरती माता, रोज सुबह हम उठते हैं, उनके ऊपर अपना पाँव रखते हैं, उनसे हमको अनाज मिलता है, उनसे हमको कितने तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? हमारे माँ बाप हमारे लिए जब से हम पैदा हुए, इनफैक्ट जब से हम उनकी कोख में आए, तब से लेकर अभी तक हमारे लिए काम करते ही जा रहे हैं, हमारी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, क्या हमने कभी उनको थैंक यू बोला है? Can we please mute ourselves, everybody? It is very disturbing. Thank you.
तो जब हम दिन भर कंप्लेंट करते हैं ना, तो क्या होता है, हम सपोज 10 ब्लेसिंग आज हम लिख रहे हैं, और हमने एक दिन भर में हम एक कंप्लेंट तो खैर करते ही नहीं है। हम अभी तक अगर आप सोचें, ग्रेटफुल तो खैर होना दूर की बात है, हमने तो सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स करी है। तो आप सोचिए हम अभी तक कितने माइनस में चल रहे हैं, बिकॉज 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। तो हम कितने माइनस में चल रहे हैं ये देखिए। और हमको कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी होगी, कितनी ज्यादा हमको कितना ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि वो जो हमारा नाशुक्रापन का घड़ा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाए। क्योंकि आज अगर मैं 40-45 इयर्स की हूँ और मैंने सिर्फ कंप्लेंट ही कंप्लेंट करी है, सपोज ठीक है, कभी कभार मैंने I have been grateful also, but mostly I have been ungrateful. Mostly I have been complaining. Mostly I have criticized. I have criticized this. I have criticized this. आज सब्जी अच्छी नहीं आई, तुमको तो सब्जी लाना नहीं आता, सब्जी वाले ने सब्जी अच्छी नहीं दी। कुछ ना कुछ हम दिन भर कंप्लेंट करते हैं। तो जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम से पीछे 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 जाते जा रहे हैं। ड्रीम्स अचीव करने के लिए हम सब यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे करने आए हैं। ड्रीम्स पूरे करने के लिए हमको पहले क्या करना है, हमको जो हमारा सपोज यहाँ तक हमारा नाशुक्रापन का घड़ा है, तो पहले हमको ब्लेसिंग्स लिख लिख के यहाँ तक आना होगा। वो न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद हम कहीं ऊपर जा पाएंगे। लेकिन उस बीच में क्या आता है, हम वापस कहीं ना कहीं कंप्लेंट करते हैं। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं। तो आज से कम 28 दिन, ये 28 दिनों तक we will try and complain as little as possible. जितना हम कम कर सके उतना हम कम कंप्लेंट करेंगे, और उतनी ज्यादा हम ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, मॉल्टबी डी बैबकॉक हमको क्या बोल रही हैं, बेटर टू काउंट while नेमिंग योर ब्लेसिंग्स than to lose your blessings to counting your troubles। इसको अगर हम हिंदी में पढ़े तो वो बोल रहे हैं, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि हम अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मतलब हम इतना ब्लेसिंग्स काउंट करें, इतना ब्लेसिंग्स काउंट करें कि हम काउंट भूल जाए। आज हम सुबह से अगर बोलना शुरू करें, भगवान जी थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक, मतलब हम भूल जाए कि हमने क्या क्या चीजों के लिए क्या, बस खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बेटर है कि मतलब हम इतनी कंप्लेंट्स करें कि जो अगर हमने ब्लेसिंग्स काउंट करी है वो हमारा नेगेटिव हो जाए। आप बताइए क्या बेटर है? Counting our blessings is better, forgetting the count of our blessings is better, definitely, isn't it? Okay, let's continue. First thing in the morning, or as early in the days as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yes. Now, I had asked everybody to arrange for a journal. आप एक notebook रख सकते हैं, कोई डायरी में भी लिख सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप कोई नई किताब यूज करें। हाँ, नई नोटबुक, नई डायरी, नई जर्नल। नाउ दिस इज माय जर्नल, मेरी ये जर्नल है। Is it visible to everybody? उसमें आपको सुबह पहले
ब्रह्म मुहूर्त में अगर करें तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। सुबह पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो जब हम सबसे पहले सुबह उठते ही, आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जर्नल और पेन को अपने बेड साइड टेबल के ऊपर रखें, और जब आप सबसे पहले सुबह उठें, आप थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को कि हाँ भगवान जी थैंक यू मेरे को एक नई सुबह दिखाने के लिए, एंड देन यू विल टेक योर जर्नल एंड स्टार्ट राइटिंग। क्या होता है ना कि जब हम सब सुबह पहले जब उठते हैं और हम कुछ और नहीं करते हैं, एकदम आँख खुलते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जागरूक होता है। वी हैव, मतलब जब हम उठ जाते हैं, जब हम वॉशरूम चले जाते हैं, हम अपना सारा काम जो करते रहते हैं सुबह से, हम खा रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी दिन भर के हमारे जो भी काम है, जो भी हम करते हैं, वो हम सब एक कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हम लोगों को मालूम होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर टोटली कॉन्शियस। लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं, हम जब आधे नींद में होते हैं ना, तो हमारा आधा कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है, तो हमारा आधा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो जागने लगता है। वो जागने लगता है, एंड वो तब तक जागता है जब तक कि हम सुबह प्रॉपरली उठ नहीं जाते हैं। तो जब हम सब कॉन्शियस माइंड में अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से और दिल से लिखी जाती हैं वो ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो इनको हमको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लिखना है। फर्स्ट थिंग आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत जल्दी उठ के लिखें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं तो आपकी हर ब्लेसिंग जो आप लिखते हैं वो आपके पास कई गुना होके वापस आती है। ये तो है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं सुबह पहले 3 से 5 के बीच में अगर हम लिखते हैं, तो उस समय ये कई गुना होके हमारे पास वापस आती है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स को सुबह उठते ही सबकॉन्शियस माइंड से लिखें, ब्रह्म मुहूर्त में लिखें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठके लिखें। Today we are going to make a list of 10 blessings in your life that you are grateful for. आप सुबह पहले कल उठेंगे और अपनी ये ब्लेसिंग्स लिखेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको कि आपको किस तरह से लिखना है, और आप कोई भी चीज के लिए जो आपको समझ में आता है आप उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you're grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you're grateful for it. Yes. Here, कल भी हमने बात करी थी ना कि why is very important. आज सपोज कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, हाँ, किसी ने तो रिएक्ट ही नहीं किया, हाँ, किसी ने बोला, खाते खाते बोला थैंक यू, किसी ने बोला थैंक यू भाभी खाना अच्छा बना है, और किसी ने बोला वाओ भाभी खाना तो अमेजिंग बना है, आज तो मन कर रहा है कि बस खाते ही जाए, इतना टेस्टी, ये वाली सब्जी तो इतनी टेस्टी बनी है, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया खा। आपको कौन से वाले थैंक यू से आपको ज्यादा खुशी होगी, बताइए मेरे को। जिन्होंने लास्ट बोला था, जिन्होंने बोला ना, जिन्होंने बहुत अच्छे से कारण दिया आपको, बहुत खुश होके बोला, isn't it? तो वही जब हम दिल से बोलते हैं ना, और दिल से, बिकॉज फीलिंग्स आर द फ्यूएल, हम बार बार बोल रहे हैं फीलिंग्स आर द फ्यूएल। हैव आई रिकॉर्डेड द सेशन? कैन एनीबडी टेल मी, इज द सेशन बीइंग रिकॉर्डेड?
Yes, ma'am, it's been recorded. थैंक यू सो मच। या तो जब हम फीलिंग्स से बोलते हैं ना, तो वो फीलिंग्स हमारी यूनिवर्स में बहुत जल्दी एक्सेप्ट होती है। और फीलिंग्स तो दिल में जनरेट होती है, बार बार हम बोल रहे हैं दिल में जनरेट होती है। हम दिमाग से बोलते हैं कि हमको इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, बट क्यों ग्रेटफुल होना है? आज अगर मैं बोलती हूँ आई एम थैंक यू भगवान जी मेरे को इतनी अच्छी माँ देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई मदर। फॉर माई मदर तो मैंने बोल दिया, बट वो फीलिंग कहाँ है? वो तो मैंने दिमाग से बोला माँ के लिए थैंक यू, बट वो फीलिंग कहाँ से आएगी? जिसके लिए कि हमको यूनिवर्स से कुछ वापस मिलेगा, वो फीलिंग कहाँ से आएगी? वो फीलिंग हमारे दिल से आएगी। और वो फीलिंग दिल से कैसे आएगी? जब हम वाई जनरेट करेंगे, किस लिए, वाई एम आई बीइंग ग्रेटफुल फॉर माई मदर, उन्होंने ऐसा मेरे लिए क्या किया कि मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। I am truly grateful to God for my mother because she carried me in her womb for 9 months and nurtured me with her blood. उन्होंने मेरा इतना भरण पोषण किया, मेरे को पाला पोसा, मेरे को अपना दूध पिलाया, मेरे लिए रोज अच्छा खाना बनाया, मेरे को मतलब मैं अनगिनत बोल सकती हूँ, है कि नहीं है? वो फीलिंग्स आनी चाहिए ना, फीलिंग्स वाई से आएंगी। इसीलिए जब भी हम ब्लेसिंग्स लिखेंगे हम वाई जरूर लिखेंगे, बिकॉज वाई के बगैर वो फीलिंग, वो ग्रैटिट्यूड का अर्थ नहीं है। आज अगर मेरे बच्चे ने सपोज मेरे लिए बहुत सुंदर कार्ड बनाया, हैप्पी बर्थडे मम्मा, मैंने बोला थैंक यू, और फिर मैं उसको बोलूंगी, मैं उसको हग करूंगी, मैं उसको बोलूंगी थैंक यू बेबी, दिस कार्ड इज सो प्रिटी, आई एम सो हैप्पी, यू सच अ टैलेंटेड चाइल्ड, आई लव यू। उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी? वही आप समझिए कि यूनिवर्स भी हमसे वही प्यार चाहते हैं, वही खुशी चाहते हैं, वही ग्रैटिट्यूड चाहते हैं, वही फीलिंग चाहते, क्योंकि उन्होंने हमको इतना कुछ दिया है, यूनिवर्स से हमको इतना कुछ मिला है, तो ये तो चाहेंगे ना कि हम उनको रेसिप्रोकेट करें, तो खुशी से फीलिंग से रेसिप्रोकेट करें, है ना? और हम तो उनके मतलब हम तो वो कर्ज उतारने का सोच भी नहीं सकते हैं। हम क्या है? हम तो मामूली सा एक कण है यूनिवर्स में, वी आर जस्ट अ डॉट। तो हम सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स दे सकते हैं, हम उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते हैं। तो कम से कम फीलिंग्स तो देनी चाहिए ना, तभी तो यूनिवर्स का मन करेगा कि चलो हम इसको और कुछ दें। Isn't it? Please continue. Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to dash because why? I have to say what also, no? Yes, please. What? Because why? I'm so grateful. I'm so happy and grateful for what? Because why? I'm truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Because why? Yes. नाउ ये मैं अब एक बार हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, और फिर मैं ग्रुप में ना फोटो खींच के भी भेज दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। अब हम लोगों को आप देखिए, बिकॉज, बिकॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। बिकॉज के बगैर हमारी, बिकॉज, क्योंकि, या आप जो भी अपनी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं आप उस भाषा में लिख सकते हैं, कोई इंग्लिश और हिंदी में लिखने का कोई कंपल्शन नहीं है, यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज। बट आप देखिए, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह से लिखना है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि,
क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो और क्यों ग्रेटफुल हो, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही सेंटेंस में आपको जरूर लिखना है। ओके, आप जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ना, इसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते। इन्होंने जो भी गाइडलाइंस दिए हैं वो हमको टू द टी फॉलो करना ही है। वी हैव टू फॉलो इट एकदम इसी तरह से। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. After you finished making your list of 10 blessings, go back and read each one either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as possibly can. Yes. To help, Please, yeah. excuse me. Yes. तो अब हमने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली हैं, ठीक है। वी हैव रिटन आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द सन because it gives me light and energy. It is the source of light and fire for everything that we do in our life. हाँ, तो हमको जो भी कुछ लिखना है वो हम लिख रहे हैं। तो हमने इसी तरह से अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख दी हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस से वी विल गो टू आवर फर्स्ट ब्लेसिंग, ठीक है, जो हमने लिखा है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई मदर बिकॉज शी हैज whatever XYZ, हमने जो भी कारण लिखा उसके लिए। तो अब हम बहुत एकदम फीलिंग के साथ हम उसको पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जोर से पढ़ें। अब क्या होगा ना कि हम तो सुबह, अब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई एम राइटिंग माय ब्लेसिंग्स, तो somebody might be asleep beside me। हाँ, मेरा स्पाउस हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड हो सकते हैं, किसी की वाइफ हो सकती है, कोई का बच्चा हो सकता है, कोई के पेरेंट्स हो सकते हैं। तो यू माइट नॉट बी एबल टू रीड इट आउट अलाउड। तो आप उठ के या तो आप वॉशरूम में जा सकते हैं या आप दूसरे रूम में जाके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आप अपने माइंड में भी पढ़ सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि यू रीड इट आउट अलाउड ईच ब्लेसिंग, यू से इट विथ फीलिंग्स, पूरा अपने अच्छे से आपने जो भी लिखा है उसको पढ़ें और फिर बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम 3 बार थैंक यू क्यों बोलेंगे? हम 3 बार थैंक यू इसलिए बोलेंगे बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। और हम भगवान से बोल रहे हैं कि क्योंकि हम मतलब वी वुड लाइक समथिंग टू बी क्रिएटेड फॉर अस, ठीक है। वो 3 बार थैंक यू बोलने से फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा जनरेट होगी, हाँ, फीलिंग्स ज्यादा अच्छे से क्रिएट होगी, एंड फिर जो हमारे पास आएगा वो कई गुना ज्यादा बढ़कर क्रिएट होकर वापस आएगा, ठीक है। तो हमारे अच्छे से फीलिंग्स क्रिएट हो, जनरेट हो, उसके लिए हम 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। हाँ, और जितनी फीलिंग के साथ बोलेंगे उतने अच्छे से भगवान हमको रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. Am I audible to everybody? Because Mehendi ji is not very audible to me. All goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. अच्छा, हम यहाँ आ गए, ओके। यहाँ हमको रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि टू हेल्प अस फील, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, to help you feel more gratitude,
You can be grateful for anything. We can be grateful to the universe. We can be grateful to God. आप अल्लाह को grateful हो सकते हैं, आप जीसस को grateful हो सकते हैं, आप वाहे गुरु को, आप गुरु नानक जी को grateful हो सकते हैं, आप कृष्ण जी को आप grateful हो सकते हैं, आप बोलेंगे भगवान राम जी को grateful हो सकते हैं, आप शिव जी को grateful हो सकते हैं, आप कोई एक सुप्रीम पावर को grateful हो सकते हैं. You can be grateful to anything. अब यहाँ क्या होता है कि सपोज आई एम जस्ट राइटिंग आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर समथिंग बिकॉज समथिंग. अब उसमें हमारी फीलिंग ज्यादा आ रही है कि जब हम बोल रहे हैं थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को ये दिया, क्योंकि हम कारण बता रहे हैं. अब किस चीज में हमको ज्यादा फीलिंग आ रही है कि नहीं है? ऑब्वियसली यू नो व्हेन आई एम डायरेक्टिंग इट टू somebody, I can also direct it to my parents. I am truly grateful to God for my, नहीं, I am truly grateful to my mother for, अगर उन्होंने मुझे जैसे कुछ दिया है, suppose she gave me clothes to wear, for the clothes she gave me to wear, because I love my clothes, they make me look so pretty, they make me look beautiful. So आप किसी की भी तरफ आप वो gratitude direct कर सकते हैं. हाँ, उसको डायरेक्ट करने का कारण ये है कि अंदर से जो फीलिंग जनरेट होगी वो ज्यादा, भाव ज्यादा आएंगे. ठीक है, वो जब हम डायरेक्ट करते हैं ना किसी की तरफ अपने ग्रैटिट्यूड को, तो वो भाव अंदर से ज्यादा आते हैं. आप किसी की भी तरफ कर सकते हैं, आपको जिसको आप कोई फ्रेंड को भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है. आप सन गॉड को बोल सकते हैं, आप धरती माता को बोल सकते हैं, आपको जिसको बोलना हो आप अपने ग्रैटिट्यूड को डायरेक्ट कर सकते हैं. इट इज टोटली ओके. इफ यू डोंट वांट टू डायरेक्ट इट टू समबडी, आपको लगता है कि आपके फीलिंग्स ऐसे ही बहुत अच्छे से जनरेट हो रहे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं. ठीक है. when you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. Excuse me. And your gratitude will have even more power and create even more magic. वही बोल रहे हैं ना कि हम लोगों को तो अपने लाइफ को मैजिकल बनाना है. We want to have a wonderful, amazing life. We want all our dreams to be fulfilled. So to fulfill our dreams, we have to have that feeling. वो फीलिंग आनी चाहिए. इसीलिए हम लोगों को उन्होंने बोला है कि हम लोगों को डायरेक्ट करना है किसी की तरफ, कोशिश कर सकते हैं. बट अगर हम लोगों को लगता है कि उसके बगैर भी जनरेट हो रहा है, हमारी फीलिंग उतनी है, तो उसमें भी कोई बात नहीं है. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि देवर मतलब पुराने जमाने में लोग सूर्य भगवान को देख के उनकी तरफ अपने ग्रैटिट्यूड्स को डायरेक्ट किया करते थे. बिकॉज देखिए, वो तो हम लोग भी मानते हैं, हम लोग सदियों से इंडिया में हम लोग भगवान जी को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना. सूर्य भगवान को हम लोग जल चढ़ाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं. तो जब हम पूजा करते हैं भगवान जी की, तो हम क्या करते हैं? वी आर डायरेक्टिंग अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम. वी आर टेलिंग देम थैंक यू, आपने हमको जो भी कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू. Yes. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes. अब क्या बोल रहे हैं हमको? रोंडा बेन यहाँ पे बोल रही हैं, काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स is such a powerful practice. अगर हम सिर्फ ये एक प्रैक्टिस का नियम बना लें कि हमको ये डेली करना ही है, सुबह उठना है, उठते के साथ हमको थैंक यू बोलना है, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर starting our day with being grateful.
है कि नहीं? हम अपने दिन की शुरुआत ही एक बहुत पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा दिन हम एक डायरेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स को कि हमारा पूरा दिन अब अच्छा ही अच्छा जाएगा। ओके, जब हम वो फीलिंग्स के साथ में अपने ग्रैटिट्यूड्स को हम सुबह से थैंक यू बोलना शुरू करते हैं और हम ग्रेटफुल होते होते लिखते हैं, व्हाट हैपेंस इज, यू नो, when you're still in your subconscious mind and you're writing your blessings, when you get up now, you're still in that mode of being grateful. तो आप ग्रेटफुल, अरे आज इस चीज के हम उठे हैं, हमने ग्रैटिट्यूड्स अपने ब्लेसिंग्स लिख लिए, तो थैंक यू फॉर द जर्नल, थैंक यू फॉर द पेन। अब हम उठ गए, थैंक यू फॉर माय बेड, थैंक यू फॉर माय पिलो, thank you for the mattress. Then we are stepping on the floor, thank you Bhagwan ji for the floor, thank you for my legs. Then I'm going to the washroom, suppose, so thank you for the door, thank you for the knob on the door. Then I'm getting inside, thank you for the mirror in the bathroom, thank you for the light, thank you for the fan. मतलब वो देखिए, वो फिर you know, then you're in that grateful mode throughout the day. And when you're in the grateful mode throughout the day, what are you doing? You're attracting more and more reasons to be grateful for. हाँ, आप और ज्यादा situations जहां हम और ज्यादा grateful हो रहे हैं. Okay, so what is she saying? कि we do not know. कई बार क्या होता है ना, स्पेशली जो लोग नए प्रैक्टिशनर्स हैं, वो लोग बोलेंगे ओ गॉड 10 क्या लिखेंगे हमको तो पता ही नहीं 10 में क्या लिखना है. आप अपने आसपास देखिए, आसपास मतलब आप अगर बेडरूम में हैं, जस्ट लुक अराउंड योर बेडरूम, आई गारंटी यू हैव मोर देन 10 थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. ओके, अगर मेरी माने तो प्लीज स्टार्ट विद योर पेरेंट्स, because they are the source of life for you. Okay, they are your source of life. So start your gratitude with your parents. First gratitude अपने parents, first और second gratitude अपने parents के लिए करिए. उसके बाद you can write your gratitude for any and everything. आप कितना कुछ आपने जिंदगी में पाया है, आप इतने बड़े हो गए हैं, मतलब अनगिनत असीम चीजें आपने पाई हैं अभी तक. और आप अगर अपने इर्द गिर्द ही देखेंगे ना तो बहुत कुछ आपको मिलेगा. एंड डेली उनके रोंडा बर्न के हिसाब से नेक्स्ट 27 डेज, मेरे हिसाब से ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको तो हमको छोड़ना ही नहीं है. ओके, तो लाइफ लॉन्ग आई एम टेलिंग यू, वी हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर. वी कैन नॉट इवन, मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि अरे मेरे पास तो अब और कुछ है ही नहीं लिखने को. ठीक है, लेट अस सी, शी हैज गिवन अस n नंबर ऑफ एग्जांपल्स, हम लोग क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Yes. Now you can be grateful for your home. कल भी हमने बोला था ना, भगवान ने घर तो दिया है कम से कम रहने के लिए, छोटा ही है, मैं बोलती हूँ झोपड़ी है, पर सर के ऊपर छत तो है. आपके मन मुताबिक हो सकता है अंबानी वाला बंगला ना हो सकता है सी साइड पे एक विला ना हो, बट 2 कमरे का फ्लैट है, कुछ तो है. बाहर अगर रात में जाके देखें, रात में क्यों, आप ऐसे ही निकल के देखिए, कितने लोग सड़कों पे रहते हैं. आपको भगवान ने उतना ब्लेस तो किया है ना.
फॉर योर फैमिली, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर योर फैमिली। अपने सिबलिंग्स के लिए, आप उनके साथ खेलते थे, उनके साथ पढ़ाई करते थे, उनके साथ आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, दिन भर उछल कूद, आप उनके साथ कितना कुछ सीखते थे, खाना खाते थे, कितना कुछ उनके साथ आप शेयर करते थे। दे वर योर फर्स्ट फ्रेंड्स। माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, मतलब अंकल्स, आंट, चाचा चाची, ताऊजी ताईजी, बुआ जी, फूफा जी, मौसी मौसू, मामा जी मामी जी, नाना जी नानी जी, दादाजी दादी जी, मतलब अनगिनत लोग। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दे आर मोर देन फैमिली, आई थिंक। सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, कितना कुछ। आपका तो मतलब अगर स्कूल जाते थे तो फैमिली से ज्यादा वो आपकी फैमिली हुआ करती थी, बिकॉज यू वर स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम देन यू वर स्पेंडिंग एट होम, इजंट इट? योर वर्क, आप उसके सहारे आपको पैसे मिलते हैं, आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कितना कुछ कर सकते हैं, आप अपनी खुशियां सारी, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो पैसे कमा के, है कि नहीं है? अपने पेट्स के लिए, वो लोग आपको कितना खुशी देते हैं, जो भी, मतलब इफ यू हैव पेट्स, आई थिंक दे आर ऑल्सो योर बेस्ट फ्रेंड्स, isn't it? You can be grateful for the sun. Imagine life without sun. There is no life without sun. Imagine life without water. Our body is what, 79 75 to 80% water, isn't it? Imagine life without water. 2 दिन पानी नहीं पिए, एक दिन बिना पानी के रह के दिखाइए। पानी, एक मतलब एक सिप पानी भी पीना है, पर पानी तो पीना है। खाना, ओ गॉड, सुबह से जब व्रत करते हैं तो कैसा लगता है ना बाबा, रहा नहीं जाता है। करवा चौथ का व्रत सोचिए, मम्मा चांद निकला क्या, चांद निकला क्या, कैसी हालत हो जाती है। इमेजिन द एयर दैट यू ब्रीथ। वो तो मैंने पहले भी बोला, कोविड में तो सबको हवा का महत्व तो सबको समझ में आ गया है। क्लीन फ्रेश एयर, रोज सुबह जब खिड़की खोलते हैं तो लगता है हे भगवान, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग फ्रेश एयर। बिकॉज सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, है कि नहीं? वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रीज। ट्रीज से कितना कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है ट्रीज से, प्लांट से, कितनी फल सब्जियां सब कुछ मिलती है, वुड मिलता है कि नहीं है? एनिमल्स, एनिमल से कितना कुछ मिलता है। रोज हम दूध पीते हैं, रोज हम चाय पीते हैं, रोज छेना भी खाते हैं, शायद पनीर खाते हैं, चीज खाते हैं, कितना कुछ, दही लेते हैं शायद। बट क्या हमने कभी एनिमल्स को, भगवान जी को, गाय माता को थैंक यू बोला? शायद कभी नहीं बोला। हाँ, द ओशंस, वाओ, जब सी साइड पे जाते हैं कितना मजा आता है, पर क्या कभी उस पानी को थैंक यू बोला? बर्ड्स के लिए, आसमान में उड़ते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं वो, कलरफुल कलरफुल बर्ड्स, कितने सुंदर लगते हैं। फ्लावर्स, वाओ क्या अमेजिंग खुशबू है, बट क्या थैंक यू बोली? प्लांट्स के लिए रोज, कभी कुछ, कोई पत्ते, कभी कुछ, मतलब इतना कुछ दिया है भगवान ने। ब्लू स्काईज, मतलब आकाश, वो बादल, काले काले बादल, फिर वो रेनफॉल, भीनी भीनी वो मतलब फर्स्ट रेनफॉल की वो खुशबू, वाओ अमेजिंग। टिमटिमाते तारे, चंदा मामा, कितना कुछ, हम लोग तो कितना स्टोरीज बनाते थे, है कि नहीं है? एंड धरती माँ, धरती माँ ने तो कितना कुछ दिया है, बट क्या हमने एक बार भी थैंक यू बोला? क्या हमने थैंक यू बोला आंखों के लिए, जिनसे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, मूवीज देख सकते हैं? क्या हमने कभी थैंक यू बोला? अपने बच्चों के, चाहने वालों का, माँ बाप का, सबका बात सुन सकते हैं, फेवरेट म्यूजिक सुनाई देती है, क्या हमने कभी कानों को थैंक यू बोला? एकदम फ्लावर स्मेल कर सकते हैं, जब घर में घुसते हैं खाना पक रहा होता है, वाह क्या खुशबू आ रही है, मम्मी क्या गजब खाना बना रही हो, क्या कभी नाक को थैंक यू बोला? कभी वो आ, सूंघने वाली शक्ति को थैंक यू बोला क्या? क्या कभी अपने स्किन को थैंक यू बोला? सब कुछ पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं, खाना खाते हैं तो टेस्ट बड्स को थैंक यू बोला, पाँव को थैंक यू बोला, जहां चाहे जा सकते हैं, जैसे बैठ सकते हैं,
नीज को थैंक यू बोला, जब मतलब कंप्लेन करने में तो नंबर 1, बहुत घुटनों में दर्द है, मेरे तो सिर में बहुत दर्द है, पर क्या कभी थैंक यू बोला है? ब्रेन को कभी थैंक यू बोला? सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन कभी नहीं बोला थैंक यू। अपने दिल को थैंक यू बोला? सुबह से रात तक, सुबह से रात तक क्या, 24 घंटे धक 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 ब्लड पंप करते हैं, जीवित रखते हैं, पर क्या हमने कभी हार्ट को थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला, है कि नहीं है? इतना स्ट्रॉन्ग हमारा माइंड है, इतना अच्छा हमारा हार्ट है, हमारा इम्यून सिस्टम है, क्या हमने कभी थैंक यू बोला? आज हम लोग हर चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे। So I think we can start from here is a list of subjects. No, you could be grateful for your senses. अच्छा ठीक है, So that is ओके ओके ठीक है, आप पढ़िए, वहां से पढ़िए। right. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Yes. Now Rhonda Byrne has given us a list of subjects. मतलब this actually encompasses everything. But अगर आपको उसके अलावा भी कुछ याद आता है, there's nothing like it. ये major areas हैं, आप देखिए। और जब हम लोग blessings लिखने बैठेंगे, हम लोग यहाँ से अपने cues ले सकते हैं, ठीक है? Please continue. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. Yes. You should feel. एक मिनट Yes, ma'am. मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपने अभी तक जो भी कुछ पाया है, आप कपड़े पहनते हैं, आप जूते पहनते हैं, आपके पास सपोज कोई ज्वेलरी है, आपके पास बाल टाई करने के लिए रबर बैंड है, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ब्रीफकेस है, आप मोजे पहनते हैं, आपके पास हो सकता है कोई चूड़ी हो, या हो सकता है आप बैग्स कैरी करते हैं, आपके पास वुलन वुलन क्लोथ्स हैं, शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, या घर पे आपका फर्नीचर है, आप किचन में जाते हैं तो किचन बर्तन है, किचन अप्लायंसेस हैं, आपका कंप्यूटर है, फोन है, जो भी कुछ, एनीथिंग। सर्विसेज, सर्विसेज माने जो भी किसी ने आपके लिए कुछ किया है, डॉक्टर है, प्लम्बर है, कुक है, आपका आपका इलेक्ट्रिशियन है, एनीथिंग, ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, स्वीपर है, एनीथिंग, एनी सर्विस, एनी सर्विस, आपको जो भी सर्विस मिल रही है, आप कोई भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiplied. Yes. अब यहाँ हमको रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जब हम अपने ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे ना रोज सुबह, तो आप नोटिस करिएगा जब आप करेंगे, स्पेशली द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, मतलब बाद में तो ना वो मतलब वो दिन का एक तो हैबिट ही हो जाएगा, तो वो आप हैप्पी जोन में ही रहेंगे। बट आप इनिशियली व्हेन यू राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, यू विल फील वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर दैट, मतलब मेरे को ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि मैंने आज मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, आई हैव डन समथिंग गुड, आई हैव डन समथिंग ग्रेट टुडे। एंड तब आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली फीलिंग से अपनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं।
you've been grateful with feelings, and जितना ज्यादा आप वो gratitude feel करेंगे, उतना आप ज्यादा खुशी फील करेंगे, उतना ज्यादा आपको वो हैप्पीनेस, वो आपको सेंस ऑफ एक अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ मतलब वो एक अजीब सी आपको वो फीलिंग आएगी कि ना, यस आई हैव डन समथिंग रियली गुड टुडे। तो रोंडा बन बोल रही, किसी दिन हो सकता है थोड़ा कम लगे, किसी दिन हो सकता है थोड़ा आप बहुत ज्यादा, मतलब यू विल बी ओवर द मून कि वाह आज तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोई दिन हो सकता है थोड़ा कम भी लगे, बट कोई बात नहीं है, दैट्स ओके, दैट्स ओके, उसमें कोई बात नहीं है। बट जैसे आप ये करते जाएंगे, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर लाइफ विल डेफिनेटली चेंज, मैजिकली टर्न अराउंड हो जाएगी आपके लाइफ में, आप बहुत कुछ अच्छा देखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा अवेयर भी रहना पड़ेगा, फिर ना यू कैन नॉट से कि अरे इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, ये हो गया तो क्या बात है। नहीं, जब आप वो छोटी छोटी चीजों के लिए, सपोज आज आपको कुछ चाहिए था, आपने कुछ बोला कि आप कहीं जा रहे हैं ना, आपने बोला भगवान जी आज मैं टाइम पे उधर पहुंच जाऊं, एंड मतलब आपका मन है कि मैं तो वहां पे टाइम पे पहुंच जाऊं, हाँ, तो आपको कहीं रास्ता में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं, आपके दिमाग में भी नहीं आया अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ट्रैफिक नहीं मिला तो नहीं मिला। बट इफ यू आर ग्रेटफुल, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी, ट्रैफिक नहीं मिला और मैं एकदम टाइम पे पहुंच गई, मेरा अपॉइंटमेंट एकदम सक्सेसफुल हो गया, आई एम सो ग्रेटफुल। you see you see you will attract so many more reasons to be grateful for, and वो आप blessings लिखते जाएंगे क्योंकि you are attracting more and more of those blessings in your life. Okay, please continue. Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Yes, now we will read magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you're grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. Yes, now what do we have to do? First thing in the morning, tomorrow morning, first thing what we are going to do is make a list of 10 blessings. और हमको कैसे लिखना है वो हमको बताया गया है, हमको we will write I am truly grateful for, या हम जो भी हमको जिस भी तरह से वो सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, देन हम लिखेंगे we might direct it to a supreme power or whatever, एंड देन वी विल राइट किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है और क्यों ग्रेटफुल होना है। ठीक है, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग, व्हाई बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जब हमारी 10 ब्लेसिंग्स हो जाएंगी पूरी, देन वी विल गो बैक टू द फर्स्ट ब्लेसिंग, रीड इट आउट अलाउड, एंड उसको बहुत फीलिंग के साथ हम पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें हम फीलिंग लाने के लिए पता है हम एक और काम कर सकते हैं, हम अपने दिल पे हाथ रख के भी बोल सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब हम दिल पे हाथ रख के बोलते हैं ना, तो वो फीलिंग बहुत ज्यादा उभर के आती है, बहुत जल्दी जेनरेट होती है। ठीक है, तो हम उसको वैसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है नेक्स्ट 27 डेज तक ये प्रैक्टिस करना है। अब हम लोगों को ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे। नाउ वी विल रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस, और वो हम लोग अभी अपना कर रहे हैं। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2, The magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful.
Read your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. Yes. Now आज हम लोगों को एक अपने लिए मैजिक रॉक ढूंढना है. हमने कल भी बात करी थी. ऐसा होना चाहिए जो हमारे पाम में फिट हो जाए, नेचुरल होना चाहिए, उसके कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, हम लोगों को लगना नहीं चाहिए. मतलब वी शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल होल्डिंग दैट रॉक इन आवर हैंड. बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं. हाँ, ठीक ठीक साइज का होना चाहिए. आई विल शो यू माय मैजिक रॉक. Let's yes, now see, this is my magic rock. I hold it in my hand like this. देखिए, ठीक है, या फिर इस तरह से भी आप ले सकते हैं. There is something like this. मतलब नेचुरल होना चाहिए. काला भी हो सकता है, कोई प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है. बस उसके पॉइंटेड एजेस नहीं होने चाहिए, आपके हाथ में अच्छे से फिट होना चाहिए. ग्लास नहीं होना चाहिए, कि ग्लास का रॉक नहीं होना चाहिए. और आप कोशिश करिए कि आपको उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फीलिंग हो. जब आप उसको होल्ड करें ना हाथ में, तो बहुत अच्छा फीलिंग होना चाहिए. ठीक है. Yes. Let's do a gratitude prayer and affirmations, and then we will take questions. ठीक है. Please let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की आराधना करते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचें और उनकी तरफ आप अपना ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए. थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं. थैंक यू भगवान जी मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी. थैंक यू भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू भगवान जी मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं. थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए. थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार भगवान जी. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी मुझे रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को सुंदर कपड़े देने के लिए. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you. Thank you. Now we will do our affirmations. Affirmations, I really want everybody to repeat your affirmations, because your affirmations make whatever you are saying ना, वो आप actually अपने life में उजागर होता पाएंगे. ठीक है. Today is the best day of my life. हाथ ऊपर करिए, मतलब यूनिवर्स की तरफ डायरेक्ट करके बोलिए टुडे, मतलब आपको ना अफर्म करना है कि ये है ही, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है. जब आप ऐसा बोलते हैं तो डेफिनेटली आज का दिन आपके लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा. ठीक है. सो लेट्स डू आवर अफर्मेशंस. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ.
I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am blessed. I am blessed. I am truly abundant in all areas of my life. I am truly abundant in all areas of my life. I am brave and beautiful. I am brave and beautiful. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, now any queries? किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, please. We can do gallery view now, I think. Yes. Excuse me, ma'am. Yes. जो blessings हम लोग लिखेंगे, it हाँ. can be repeated or your मतलब कभी भी repeat हो सकते हैं वो? हाँ, पर अभी तो मुझे लगता है ना कि नया ढूंढिए. अभी तो बहुत कुछ है लिखने के लिए. अभी तो उन्होंने जितने हम लोगों को क्यूज दिए हैं ना, उस एरिया में एक एक एरिया में भी अगर आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत मिलेंगे. और फिर जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी जाएंगे ना, हम लोगों को बहुत सारे क्लूज मिलेंगे हम कैसे लिख सकते हैं ब्लेसिंग्स. ओके, क्योंकि बिकॉज द फर्स्ट 12 चैप्टर्स जो लिखा हुआ था ना, कल हमने पढ़ा कि हमारे पास्ट के लिए हम ग्रेटफुल होंगे, तो आपको बहुत सारे क्लूज मिलेंगे, आप अपने आप ढूंढ पाएंगे. ठीक है, तो एक ही पर्सन के बारे में 4-5 ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं. हाँ, बट एक दिन में आप कोशिश करिए कि आप एक अलग अलग. हाँ, अलग अलग लिखिए. ठीक है, आप मटेरियल थिंग्स के लिए, नेचर के लिए, आप कोई भी चीज के लिए लिख सकते हैं. 10 लिखने हैं. ठीक है. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for reading so nicely. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving me an opportunity to read today. Any other query? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ unclear है? Anybody who are writing for the first time? So everybody is clear about how we are going to write, isn't it? Yes, ma'am. मैं ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश दोनों का वो शेयर कर दूंगी, सेंटेंसेस आप लोग को कैसे फॉर्म करना है. बट प्लीज डू रीड द चैप्टर, तो द चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी क्लियर. ओके, चैप्टर जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.